नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यानी कि एग्जाम नॉलेज में। तो आज हम बात करेंगे यानी 7 जुलाई 2026 का जो करंट अफेयर है। तो आपके जितने भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट लेवल का, उन सभी महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए जो हमारी एक करंट बेस की जो क्लासेस चलती है डेली बेसिस, ये जो क्लासेस वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होती है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है करंट अफेयर का वो कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हाल ही में यानी कि जयपुर की अगर हम बात करते हैं तो वह राजस्थान में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन यानी कि NCJ 2026 के बाद कौन सा घोषणा पत्र जो हो क्या है अपनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है, पहला। तो पहले की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयपुर घोषणा पत्र जो है वो क्या है वो अपनाया गया है। जुलाई 2026 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी कि DARPG और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीट वाइड ने राजस्थान सरकार के साथ क्या है मिलकर जयपुर में 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का जो हो क्या है आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के समापन पर जयपुर घोषणा पत्र 2026 को जो हो क्या है अपनाया गया है, जो भारत में AI सक्षम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस को क्या है मजबूत करने का एक रोड मैप जो हो क्या है तैयार करता है। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखते हैं कि रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने जुलाई 2026 में तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को जो क्या मंजूरी देगी। ठीक है, यानी कि अगर बात करते हैं कि DAC जुलाई 2026 में तीनों जो सेनाओं का जो एक आधुनिकीकरण था वो कितने करोड़ रुपए की जो क्या मंजूरी दी गई। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52,000 करोड़ रुपए। कितना? 52,000 करोड़ रुपए जो है उसकी क्या है मंजूरी दी गई। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की विभिन्न अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए लगभग 52,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता की जो राशि है वो क्या है स्वीकृति की गई। ठीक है, तो एन एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान की गई। इसके तहत नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंसेस ग्राउंड माइंस के नौसैनिक जहाज़ों के लिए मानव रहित हवाई प्रणाली यानी कि NSUAS जैसी अत्याधुनिक तकनीकी जो हो क्या है खरीदी जाएंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही 7x7x7 रणनीतिक संबंध भारत सरकार के किस स्वास्थ्य अभियान से माना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, 3 की अगर हम बात करते हैं यानी कि 7x7 तो इसकी अगर हम बात करते हैं, इसका जो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, एनीमिया मुक्त भारत अभियान जो है वो इस रणनीतिक संबंध से जो क्या भारत सरकार के स्वास्थ्य अभियान जो हो क्या माना जाता है। ठीक है, तो 7x7 की अगर हम बात करते हैं तो एनीमिया यानी खून की कमी जड़ से खत्म करने के लिए भारत सरकार ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 7x7 रणनीति जो हो क्या लागू की है। इस रणनीति में लगभग 7 लाभार्थी समूह यानी कि बेनिफिशियरी ग्रुप, 7 हस्तक्षेप यानी कि इंटरवेंशन और 7 संस्थागत तंत्र यानी कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म शामिल किए गए हैं, ताकि देश में पोषण और स्वास्थ्य के स्तर को जो हो क्या सुधारा जा सके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करते हैं द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट यानी कि SDG 2026 का जो इंडेक्स है वो भारत का कौन सा स्थान जो है क्या प्राप्त किया है। ठीक, यानी कि SDG की अगर बात करते हैं तो ये क्या है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा जो हुई इंडेक्स जो है SDG वो क्या है उसके द्वारा जो है क्या है रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं भारत के स्थान की बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है, 4 की अगर हम बात करते हैं इसका जो स्थान होगा वो होगा हमारा 94वां। ठीक, कितना होगा 94वां। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं 2026 में भारत को 94वीं रैंक मिली है। इस सूचकांक में फिनलैंड की अगर हम बात करते हैं फिनलैंड जो है वो क्या है पहले स्थान पर रहा
यह इंडेक्स गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा और जलवायु समानता जैसे 17 सतत विकास लक्ष्यों पर देश की जो है क्या एक प्रगति को जो है क्या मापा जाता है। ठीक है, तो पहले स्थान की अगर बात करें तो पहला जो स्थान था वो क्या है, फिनलैंड को पहला स्थान जो है क्या प्राप्त किया गया है। अब हम आते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि चेन्नई के हर्षवर्धन जेबी हाल ही में भारत की कौन से नवंबर शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है वो क्या है बने हैं। ठीक, ग्रैंड मास्टर की अगर हम बात करते हैं तो चेन्नई के ग्रैंड मास्टर की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, यानी कि 97 में चेन्नई के हर्षवर्धन जेबी पहल ने भारत की कौन सी नवंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर जो क्या है बने हैं। ठीक है, तो चेन्नई के उभरते हुए खिलाड़ी हर्षवर्धन जेबी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि जो हो क्या शामिल किया है। ज्ञात हो कि भारत सरकार के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जो हो क्या बने थे। ठीक, यानी कि ज्ञात हो कि भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर जो थे वो विश्वनाथ आनंद जी थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर जो होगा हमारा 6। तो प्रसिद्ध लोक कलाकार तीजन बाई का हाल ही में क्या है वो निधन हो गया है। वह किस पारंपरिक लोकनाट्य और लोक गायन शैली के लिए वो सबसे विश्व प्रसिद्ध जो क्या माने जाते हैं। ठीक, तो किसका निधन हुआ, जो कलाकार तीजन बाई का जो है क्या हाल ही में निधन हो गया है। तो ये एक पारंपरिक लोक नाट्य और लोक गायन शैली के लिए सब विश्व प्रसिद्ध जो है क्या है माने जाते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पांडवानी जो है वो एक लोक गायन शैली के विश्व प्रसिद्ध जो है क्या है माने जाते हैं। तब पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध लोक गायिका तीजन बाई का निधन हो गया है। वह छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक गायन शैली पांडवानी, जिसमें महाभारत की कहानियों का गायन व अभियान जो है क्या किया जाता है, महान कलाकार थे जो उन्हें पांडवानी को एक कपालिक शैली जिसमें खड़े होकर अभिनय जो है क्या किया जाता है और एक वैश्विक पहचान जो क्या इन्होंने दिलाई थी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 था, 6 का जो बात करते हैं, जो हमारे तीजन बाई हैं उनका जो निधन हुआ वो एक लोक नाट्य और गायन शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इनका जो निधन हुआ वो पांडवानी में हुआ। ठीक, तो ये पद्म विभूषण से भी ये क्या है सम्मानित किए गए थे। अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि सिक्किम की पर्वतारोही छेरिंग टेजरिंग चोडेन ने जुलाई 2026 में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। इस चोटी का नाम क्या होता है। ठीक है, यूरोप की सबसे ऊंची जो चोटी थी उस पर क्या है तिरंगा फहराया, तो इस चोटी का नाम क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 7 की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी। ठीक है, माउंट एल्बर्स। ठीक है, माउंट एल्बर्स। तो माउंट एल्बर्स की बात करें, सिक्किम की महिला पर्वतारोही छेरिंग चाडेन ने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्बर्स पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और यह जो चोटी है वो 5642 मीटर की ऊंचाई पर रूस और जॉर्जिया की सीमा के पास क्या है काकेश पर्वत श्रृंखला में वो क्या है स्थित है। यह उनके 7 यानी कि समित सतत महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने के मिशन को जो क्या है एक हिस्सा वो जो क्या है माना जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगला जो है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े विशेष सुरक्षा दल यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी। एसपीजी का मतलब होता है कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नया निदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा विशेषज्ञ से जुड़े जो एक सुरक्षा दल होता है वो सुरक्षा दल होता है एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कि उसके जो है एक नए निदेशक जो हो क्या नियुक्त किया है। तो हम नए निदेशक की अगर बात करते हैं तो हमारा जो नया निदेशक वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमित कुमार। ठीक, कौन है अमित कुमार, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमित कुमार को प्रधानमंत्री की सुरक्षा संभालने वाले विशेष बल यानी कि एसपीजी का नया निदेशक जो हो क्या नियुक्त किया गया है। तो एसपीजी जो है वो देश के प्रधानमंत्री और उनके निकटम परिवार की सुरक्षा के लिए जो है सबसे जिम्मेदार और सबसे सर्वोच्च सुरक्षा एजेंसी जो क्या है मानी जाती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो 9 जुलाई 2026 में किन दो देशों के रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत माली निर्यात संवाद मंच यानी कि इंडिया माली फ्रॉम फॉर द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट की जो क्या है शुरुआत मानी जाती है।
तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो क्या है 9। तो अगर हम बात करें इसके ऑप्शन की, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और माली। पश्चिम अफ्रीकी देश माली की राजधानी बमाको में व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना और 20 के तहत पहले भारत माली निर्यात संवर्धन मंच का जो क्या आयोजन किया गया। तो इस फोरम की अध्यक्षता माली की संक्रमणकालीन सरकार के प्रधानमंत्री मेजर जनरल अब्दुल मैगा ने की और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव अमित पार ने वो क्या किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है। तो फुटबॉल इतिहास के महान खिलाड़ियों में सोमार नेमार जूनियर ने जुलाई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से क्या है, उन्होंने क्या है, संन्यास ले लिया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ठीक, यानी कि सोमार नेमार जूनियर जो हैं वो जुलाई 2026 में एक अंतर्राष्ट्रीय जो फुटबॉल से जो है क्या है, उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ये किस देश के खिलाड़ी थे? ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो थे ये ब्राजील थे। ठीक, किस देश के खिलाड़ी थे? ये ब्राजील देश के खिलाड़ी थे। तो 2026 का जो फीफा विश्व कप हुआ था, तो फीफा विश्व कप के दौरान ब्राजील के अप्रत्याशित रूप से टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद दुनिया के दिग्गज फॉरवर्ड फुटबॉलर नेमार जूनियर ने क्या है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपने संन्यास की जो क्या है घोषणा कर दी। तो नेमार ब्राजील के लिए सर्वकालिक और सर्वाधिक गोल करने वाले सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में एक क्या है माना जाता है। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास थी, यानी कि 7 जुलाई की जो हमारी करंट की जो क्लास थी वो फाइनली कंप्लीट हो गई। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज, प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए। हमारी जो करंट की जो क्लास है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लासेस कैसे चल रही हैं। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के।